हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील चंद्र। इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे जो आज शाम को इवनिंग शिफ्ट का 11 जनवरी केवीएस एनवीएस का टीयर 1 का एग्जाम हुआ है। स्पेसिफिकली हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर एंड जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटर के पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 41 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड बेस्ड video conferencing and communication platform that allows users to conduct online meeting, webinar and virtual collaborations। तो दिए गए ऑप्शन में चार ऑप्शन है, जूम, गूगल एसएस, गूगल मीट एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम, इन तीनों का जो फंक्शन है वो सेम है। जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है ये हम लोग देख सकते हैं कि डाटाबेस सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो ये जो है एक क्लाउड बेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट एसएस। 42nd बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफॉल्ट टू ओपन ए फाइल नेम myfile.txt इन MS विंडोज व्हेन डबल क्लिक। कहने का मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में एक फ़ाइल है जिसका नाम है myfile.txt। जब हम इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिंपली नोटपैड के अंदर वो टेक्स्ट फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। हाँ, अगर चाहें हम उसको वर्ड पैड में भी खोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी खोल सकते हैं, गूगल क्रोम में भी खोल सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली होगा, डिफ़ॉल्ट होएगा, वो नोटपैड के अंदर ही खुलेगा। तो सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। वैसे ये सब में खुल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 43rd के बारे में। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड चैट जीपीटी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन तीनों ने नहीं बनाया जी, ये ओपन एआई ने बनाया है। हाँ, उसके बाद जो है काफ़ी कुछ देखने को मिल गया है हमें, लेकिन चैट जीपीटी जो है ओपन एआई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। 44th बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज टिपिकली क्रिएटेड व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन टू अनदर मोबाइल फ़ोन यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफ़र फोटोज। देखो, आजकल के ज़माने में तो ये सब देखने को नहीं मिलता कि ब्लूटूथ का यूज़ करके हम लोग करते हैं। हाँ, आज से 5 या 10 साल पहले चले जाएंगे तब ब्लूटूथ का जो यूज़ था वो चरम पर था। जब हम भी स्कूल कॉलेज के दिनों की बात है तो ब्लूटूथ का ही ज़्यादा यूज़ करते थे। तो बात कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सा नेटवर्क जो है यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 45 की। टू क्रिएट, modify and display a presentation on cyber fraud, its prevention and related laws using color, text, images, animation, video and sound, which of the following software। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हाँ, देखने में मुश्किल लग रहा है। ये बात पूछ रहा है कि अगर सिंपल भाषा में बात करूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन बनानी है भाई, कैसे बनेगी? सिंपल सा आंसर है पावर पॉइंट में। 46 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, सॉरी वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ने कौन सा चलाया जी? हम लोग डेली अपने घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर चलाते हैं, तो गूगल क्रोम का यूज़ हम मोस्टली करते ही हैं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट जैसे हम लोग अलेक्सा यूज़ करते हैं, वैसे गूगल ड्राइव एक हमारा क्लाउड सिस्टम है, और गूगल मीट हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउज़र है। 47 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑपरेटिंग सोर्स, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा iOS के अंदर, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड आपको ओपन सोर्स देखने को मिलेगा, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबुंटू, ये सब आपको ओपन सोर्स देखने को मिलेंगे। फिर बात कर रहा है 48, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की है किसी भी करंटली ओपन डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, दैट इज Ctrl+W से करंट जो ओपन कमांड है वो बंद हो जाता है। फिर बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की, जो कि पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमें पता है Ctrl+V, X फॉर कट, C फॉर कॉपी एंड P फॉर प्रिंट। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। एज वी ऑल नो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं इसको हम, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 51st बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट। तो पे काम करते हैं, आउटपुट वाले ऑप्शन को निकाल लेते हैं। जैसे इसमें प्रिंटर है, आउटपुट आ गया, प्लॉटर आउटपुट आ गया, स्पीकर आउटपुट आ गया, तो काफ़ी सिंपल था ये, आंसर 4 हो जाएगा इसका। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट
ए लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए टास्क ऑन कंप्यूटर। एक लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जी, हमें पता ही है, वो हम पाइथन लैंग्वेज से यूज़ करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। 53rd की बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन। जैसे ही सिक्योर की बात आती है जी, हम लोग HTTPS पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। 54 बात कर रहा है फुल फॉर्म ऑफ URL। यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यू का मतलब है यूनिफॉर्म। फिर हम देखते हैं 55 को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वुड यू अवॉइड व्हेन क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ऑनलाइन अकाउंट। ऑनलाइन अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड बना रहे हैं, तो इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से आप कौन सी चीज़ अवॉइड करना चाहेंगे? नीचे से बात करते हैं। यूज़ यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, बिल्कुल सही है जी, ऐसे ही करना चाहिए। इनेबल 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, बिल्कुल सही है, यही करना चाहिए। यूज़ कम्बिनेशन ऑफ वैलिड कैरेक्टर नंबर सिस्टम नंबर लेटर सिंबल्स, बिल्कुल सही है जी। चौथा बात कर रहा है टू मेक इट ईजी टू रिमेंबर क्रिएट ए शॉर्ट एंड सिंपल पासवर्ड यूजिंग फैमिलियर नेम्स नंबर और फ्रेजेस। देखो, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो साइबर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा कि हम 51st के फर्स्ट ऑप्शन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। 56 पे बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए मोस्ट जो कॉमनली ऐप है एक्सटेंशन है वो है .wav। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी मैनेज करना हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, क्योंकि इन्हीं के बीच का जो है इंटरेक्शन को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं 58th का। स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रखी है जी। तो सबसे पहले KB आता है, फिर MB, फिर GB और फिर TB, एज वी ऑल नो। तो ये आंसर जो है इसका सही रहेगा। फिर बात करते हैं 59 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरीली यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम। एज वी ऑल नो ड्रॉप बॉक्स क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 60 बात कर रहा है, काफ़ी 3 से 4 लाइनों का क्वेश्चन डाल दिया भाई, देखते हैं। इन ए लोकल एरिया नेटवर्क ए Cat6 एथरनेट केबल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 160 मीटर is used to connect a network device to server. Due to excessive length of the cable, signal loss is occurring. Which of the following device is most suitable to amplify and retransmit the signal between server and device? तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो है सिग्नल टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो 60 का फर्स्ट रहेगा इसका सही आंसर। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो ये 4 हमें बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज दे रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचिंग। देखो, एज वी ऑल नो जिमैक्स जो है वो इंडिया जापान की है, स्लीनेक्स इंडिया श्रीलंका की है, सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर की है, वरुणा जो है इंडिया और फ्रांस की है। तो अगर यहाँ पे फ्रांस होता तो हम लोग इसको नहीं करते, लेकिन वियतनाम का नाम दिया है तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लगाएंगे कि ये सही नहीं है। अब बात करते हैं 62 की। 62 बात कर रहा है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 तमिल लैंग्वेज के लिए किसको मिला है। 62 के अंदर साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार तमिल लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन नंबर ए लेट्समिहार कोतुनरू कुतीनरू, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है भाई, क्योंकि ये तमिल वर्ड है तो मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर भी नहीं पाऊंगा। 63 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड। 63 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट नेशनल स्कूल। तो जो काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है ये एक प्राइवेट है, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। 64 बात कर रहा है मेटल पोजेसेस। जो मेटल है लो कंडक्टिविटी होती है क्या? वेरी लो रेजिस्टिविटी, मॉडरेट रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टिविटी। देखो, मेटल की कंडक्टिविटी बड़ी हाई होती है और रेजिस्टिविटी जो है वेरी लो होती है। लो रेजिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड मेटल। आंसर है सेकंड। फिर बात करते हैं 63 की। व्हाट इज द रेपो रेट इन इंडिया। तो रेपो रेट जो है उस ए रेट है
जिसमें आरबीआई लैंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर बात करते हैं हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन 1953। तो उस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे फजल अली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो कि गोल्डन प्राइज के बारे में बात करता है। 67 क्वेश्चन के अंदर अगर गोल्डन प्राइज 2025 की बात करें, इंक्लूड्स एन अवार्ड फॉर $5,000, बिल्कुल सही है जी। थर्ड स्टेटमेंट बात करें, गोल्डन प्राइज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ थियोरिस्ट कर्ट गोडेल, बिल्कुल सही है। 2025 गोल्डन प्राइज हैज़ बीन जॉइंटली अवार्ड टू ऐशान चट्टोपाध्याय एंड डेविड जकरमन, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी नॉर्वे अवार्ड द एनुअल गोल्डन प्राइज इन द फील्ड ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी गलत रहेगी। Which two new indicator has been added to India's national multi-dimensional poverty index apart from 10 indicator adopted from global MPI? तो मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट जो है इसके नए 2 इंडिकेटर इसमें ऐड किए गए हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो लिथियम है जी। आपको हमें पता ही है कि जो आर्गन, हीलियम और नियोन है ये सारे जो हैं नोबल गैसेस के वो हैं, तो जो एलिमेंट रहेगा एस ब्लॉक का वो लिथियम रहेगा। फिर बात कर रहा है 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो कि बात कर रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, फर्स्ट आंसर। सेकंड बात कर रहा है व्हेन एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इट इज कॉल्ड, तो इस सिचुएशन को हम लोग ओक्यूलर फ्रंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। 72 बात कर रहा है विच टाइप ऑफ इनमेट इम्यूनिटी बैरियर्स आर एसिड इन स्टमक एंड स्लाइवा इन द माउथ, तो ये जो है साइकोलॉजिकल इनमेट इम्यूनिटी बैरियर है। फिर बात करते हैं 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट वार ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो in 1997, सेकेंड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2025 इन दोहा। तो पूछा हुआ दोनों में से करेक्ट कौन सा है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वर्ल्ड समिट के बारे में बात कर रहा है जो कि क्योटो में नहीं हुई थी, और जो सेकंड समिट है वो 2025 दोहा में हुई है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट गलत है। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट हुई थी डेनमार्क के कोपेनहेगन में, तो आंसर क्या रहेगा इसका? ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। 74th बात कर रहा है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच हुआ है। 75th है नियरली ऑल आइस शेल्फ्स आर इन, तो मैक्सिमम जितने भी आइस शेल्फ्स हैं वो मोस्टली अंटार्कटिका के अंदर है, तो आंसर रहेगा 3rd। 76 के बारे में बात कर रहा है बिटवीन 1890 एंड 1926 प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल वाज रूल्ड बाय 4 वुमेन रूलर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द 4 रूलर्स। तो इन दिए गए 4 नाम में से जो सिकंदर बेगम है दैट वाज वन ऑफ द 4 वुमेन रूलर, आंसर है सेकंड वन। 77 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G20, तो G20 के पार्ट कौन कौन सी है? तो अगर थाईलैंड और सिंगापुर को छोड़ दें तो सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, दैट इंडिया इज आल्सो पार्ट है G20, तो सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया जो दो है ऑप्शन नंबर A एंड B यानी कि 4th वाला जो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 78 के बारे में, उल्ला स्कीम विच इज नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेशन ईयर कौन सा है इनका? इसका आंसर रहेगा 78 का 3rd फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027। फिर बात कर रहे हैं विच इट इज यूज्ड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू क्वेश द डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट, तो जो प्रोहिबिशन है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हु इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो फर्स्ट ट्रांसलेटर हैं जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, तो वो जीता है दीपा भास्ती ने, आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
तो इस तरह से हमने कंप्यूटर और जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू वांट कि किसी क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कस किया जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आपने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल शेयर करें और हमें बता सकते हैं कि लेवल कैसा था। बाकी फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।